अमेरिका और यूक्रेन में नायाब मादियात पर मामला तय पा के यूक्रेनी सदर जुमे को अमेरिका का दौरा करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, यूक्रेनी सदर वाशिंगटन आकर मादियात के मुआहदे पर दस्तखत करना चाहते हैं। यूक्रेन के लिए अमन दस्तों की ज़रूरत होगी। यूरोप अमेरिकी कारोबारी इदारे को सजा देने के लिए डिजिटल टैक्स इस्तेमाल करता है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने अमेरिका में तांबे की दरामदात पर नए टैक्स की तहकीकात को हुक्म भी दे दिया। हेल्थ केयर अखराजात में शफाफियत के हुक्मनामे पर दस्तखत किए। पाकिस्तान का गजा में मुकम्मल और फौरी जंगबंदी पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा में मुतबादिल मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की सलामती कौंसिल में ब्रीफिंग। कहा, इंसानी इमदाद को हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आलमी बरादरी फ़लस्तीन के साथ खड़ी हो। मशरिक़ वुस्ता में बदअमनी की जड़ इसराइल का गैर कानूनी कब्जा है। आलमी बरादरी मकबूजा फ़लस्तीन में पायदार अमन को तरजीह दे। इसराइल की मगरबी किनारे में जहारियत को फौरी रोका जाए। इत्तेहादी हुकूमत के साथ चलना हमारी मजबूरी है। मालूम है तहरीरी मुआहदे पर अमल दरामद नहीं हो रहा। आइंदा बजट आने तक मसाइल हल होने का इंतजार किया जाए। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी का पार्टी रहनुमाओं के शिकवे शिकायत पर जवाब। पीपी रहनुमाओं ने सदर के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। पार्लिमानी वफ्द की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराये के मुताबिक रहनुमाओं ने कहा, इंतजामी मामलात में पीपल्स पार्टी अरकान को नजरअंदाज किया जा रहा। तरक्याती फंड्स की तकसीम में भी तरजीह नहीं दी जा रही। गवर्नर हाउस में सदर ममलकत से गवर्नर पंजाब और अरकान असम्बली भी मिले। सियासी, मुआशी और दीगर अहम मामलात पर बातचीत हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरे पर उज़्बेकिस्तान पहुँच गए। वज़ीर आज़म आज उज़्बेक सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकातें करेंगे। पाक उज़्बेक बिजनेस फोरम से खिताब करेंगे। दो तरफ़ा ताउन की मुफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत भी होंगे। ताशकंद पहुँचने पर उज़्बेक वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारिजा और मेयर ताशकंद ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ का यादगार आज़ादी का दौरा, उज़्बेकिस्तान की अजीम तारीख़ी शख्सियात को खिराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आज़म का बाकू में आसान खिदमत मरकज़ का दौरा। शहबाज शरीफ को हुकाम ने उर्दू में भी ब्रीफिंग दी। इस्लामाबाद में पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की ख्वाहिश का इजहार किया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कहीं बारिश कहीं बर्फबारी, जाती सर्दी को ब्रेक लग गई। बालाई पहाड़ी इलाकों में सर्दियों का कमबैक। गजर के वादी यासीन में सफ़ेद मोतियों की बरसात। मुख्तलिफ राबिता सड़कें बंद हो गई। शहरियों को मुश्किलात का सामना। मुजफ्फराबाद में बर्फानी तोदा गिरने से 4 अफराद दब गए, एक को रेस्क्यू कर लिया गया। सवात और जनूबी वज़ीरिस्तान में वक्फे से बारिश। रात के जैकबाबाद में बादल बरस पड़े। बलोचिस्तान के इलाके कोशक, टॉप, शीला बाग, कला अब्दुल्ला, पिशीन और ज़ियारत में बर्फबारी। लाहौर में काली घटाओं का राज। वक्फे से बारिश होती रही। जुड़वा शहरों में भी तमाम दिन बादल बरसते रहे। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, मरी, गलियात, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में आज बारिश का इम्कान। पंजाब और बलोचिस्तान के कई इलाकों में बादल बरस सकते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप बी में सेमीफाइनल की दौड़ मजीद दिलचस्प हो गई। इंग्लैंड और अफगानिस्तान का अहम मैच आज 2 बजे कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में होगा। सेमीफाइनल की दौड़ में रहने के लिए दोनों टीमों के लिए आज का मैच जीतना जरूरी। लाहौर में दोनों क्रिकेट टीमों ने भरपूर प्रैक्टिस की। अफगान कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने कहा, अफगान टीम मुख्तलिफ तैयारी के साथ इंग्लैंड का सामना करेगी। कज़ाफ़ी स्टेडियम की पिच से काफ़ी उम्मीदें हैं। इंग्लिश टीम के कायद जॉस बटलर ने कहा, अफगान टीम अच्छी है, उम्मीद है अफगानिस्तान में लड़कियां भी जल्द क्रिकेट खेलेंगी। The struggles that they are facing, but we hope that the game tomorrow can be a source of hope and enjoyment in what's obviously a tough time at the moment. So I think we're really excited about the match. Sport has a great power to unite people and give hope, and that's what we hope this game will be. चैंपियंस ट्रॉफी के अहम मैच में बारिश अपना खेल खेलती रही। जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का मैच ना हो सका। पिंडी स्टेडियम में मुसलसल बारिश के बायस मैच मनसूख करना पड़ा। दोनों टीमों का एक एक पॉइंट मिल गया। ग्रुप बी में मौजूद दोनों टीमों के 3-3 पॉइंट्स हो गए। जनूबी अफ्रीका की टीम बेहतर रन रेट की बुनियाद पर पहले नंबर पर है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का बारिश के बायस पिंडी में प्रैक्टिस सेशन भी
मनसूख हो गया। पल पल की खबर, चैंपियंस ट्रॉफी की हर खबर पर नजर। एक्सप्रेस न्यूज पर चैंपियंस ट्रॉफी की खुसूसी ट्रांसमिशन, क्रिकेट माहिरीन और साबिक क्रिकेटर्स के तजिए, प्रोग्राम स्पोर्ट्स वर्ल्ड और जोश जगादे में फाइनल के लिए हॉट फेवरेट टीमों का भी बता दिया। मुल्क में एक ऐसी हुकूमत है जो अवाम की नुमाइंदा नहीं है। एक चोरीशुदा इलेक्शन से आए हैं और वो आइन के लफ्ज़ से घबराते हैं। ये सहमी हुई हुकूमत के डरी हुई हुकूमत जो मर्जी कर ले, पाकिस्तान के अवाम का फैसला अटल है। पाकिस्तान में जमहूरियत आएगी, पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती होगी, कानून की बालादस्ती होगी और ये तकाजा हम करते रहेंगे। अगर मैं मजबूर किया गया, ये सारे लोग गवाह हैं, हम असेंबली की कार्रवाई नहीं चलने देंगे। ओपोजिशन इत्तेहाद हुकूमत के खिलाफ मुत्तहिद, आज ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं ओपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस आज ज़रूर होगी। चोरी के जरिए आई हुकूमत आइन से डरती है। सलमान अकरम राजा ने कहा, हम कानून की हुक्मरानी का तकाजा करेंगे, हमारी आवाज़ कोई नहीं दबा सकता। महमूद खान अचकज़ई बोले, आइन से खेलने वालों को कोई सज़ा नहीं मिलती, मजबूर किया गया तो असम्बली की कार्रवाई नहीं चलने देंगे, हम फिर फॉर्म 45 वालों की असम्बली बुलवाएंगे। विफाकी काबीना में तोसी का इम्कान, बड़े नाम सामने आ गए। नए वज़रा और मुशीर कल या परसों हल्फ उठाएंगे। हनीफ अब्बासी, तारिक फजल चौधरी, बैरिस्टर अकील को काबीना में शामिल किया जाएगा। हुज़ैफा रहमान, तलाल चौधरी, अफजल खोखर भी विफाकी काबीना का हिस्सा बनेंगे। अब्दुल रहमान कांजो, सरदार यूसुफ और तौकीर हुसैन शाह काबीना में शामिल होंगे। मुस्तफ़ा कमाल को भी ओहदा मिलने का इम्कान। डिजिटल करेंसीज रेगुलेट करने के लिए नेशनल क्रिप्टो काउंसिल के क़याम की तजवीज़ पर गौर। काउंसिल डिजिटल असासा पॉलिसी की निगरानी करेगी। मुतल्लिका इदारों को डिजिटल असासों से मुतालिक फ्रेमवर्क तैयार करने की हिदायत। वफाकी वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास हुआ। गैर मुल्की वफूद सदर ट्रंप के मुशीर ब्राय डिजिटल असासे भी शरीक होंगे। IMF से $1.5 अरब की क्लाइमेट फाइनेंसिंग के हुसूल का प्लान। IMF की तकनीकी टीम और पाकिस्तानी हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात। सरकारी इमारतों की तामीर में ग्रीन बिल्डिंग को कोड्स लागू करने की यकीन दहानी। नए मंसूबों में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए फंड्स रखने का यकीन दिलाया गया। ज़राए के मुताबिक वफ़द को मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज से निमटने के लिए मसाइल और इक़दाम पर ब्रीफिंग। उधर तनख्वाहदार तबके को रिलीफ IMF की रजामंदी से मशरूत। IMF मिशन 3 मार्च को पाकिस्तान पहुँचेगा। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने कहा, बानी PTI ने पाक भारत मैच देखा। आज की मुलाकात में उनको सबसे ज्यादा गुस्सा क्रिकेट पर था। उन्हें मैच हारने पर दुख है। अलीमा खान के मुताबिक बानी ने कहा, जब सिफारिशी लोगों को बिठाया जाएगा तो क्रिकेट तबाह होगी। बानी ने कहा, मोहसिन नकवी से पूछा जाए उनको क्रिकेट का क्या तजुर्बा है। मुस्तफ़ा कत्ल केस में मुलज़िम अरमा खान का रिमांड ना देने वाले ATC मुंतज़िम जज से इंतज़ामी इख्तियारात वापस लेने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकने बेंच ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने रिकॉर्ड टैंपरिंग के इल्ज़ामात के बाद जज से इख्तियारात वापस लेने की सिफारिश की। फैसले में लिखा गया, ये मुफाद आमा का मामला है, मुंतज़िम जज से इख्तियारात से तजावुज़ किया गया। पुलिस रिमांड की जगह जुडिशल रिमांड का फैसला गैर कानूनी है। मुनशियात बरामदगी केस में मुलज़िम साहिर हसन जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने पुलिस के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चकवाल में जायदाद की लालच में बहन भाई को 2 साल तक हवेली में कैद रखने का केस। वाक़े में बच जाने वाले हसन रजा की विरासती कीमती ज़मीन की फ़र्द सामने आ गई। फ़र्द के मुताबिक हसन रजा का मरहूम बाप 955 केनाल 10 मरले का मालिक था। हसन रजा के बाप के नाम ज़मीन का फ़र्द 24 अफाद पर मुश्तमिल है। हसन की बहन जबीन
पुलिस छापे से 10 दिन पहले भूख और ठंड की वजह से इंतकाल कर गई थी। सिंध में मैट्रिक इम्तिहानात का शेड्यूल तब्दील। 9वीं और 10वीं जमात के इम्तिहानात ईद उल फितर के बाद होंगे। रमज़ान मुबारक की वजह से शेड्यूल तब्दील किया गया। मैट्रिक के इम्तिहानात 7 अप्रैल से मुनक़िद होंगे। JUI सरबराह की कतर में हमास के रहनुमाओं से मुलाकातें। मौलाना फजलुर रहमान की हमास के साबिक सरबराह डॉक्टर खालिद मशाल से मुलाकात। हमास रहनुमाओं को पाकिस्तानी अवाम के जज्बात से आगाह किया। कहा, पाकिस्तानी अवाम के दिल फ़लस्तीनी भाइयों के साथ धड़कते हैं। इसराइल जंगी मुजरिम बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रहा है। साउथ एशियन गेम्स अगले साल जनवरी में पाकिस्तान में होंगी। गेम्स 23 से 31 जनवरी तक करवाने का फैसला हो गया। इस्लामाबाद, लाहौर और फैसलाबाद मेज़बानी करेगा। साउथ एशियन ओलंपिक्स काउंसिल ने हतमी मंजूरी दे दी। बहरा अरब में पाक बहरिया के सी गार्ड के सी फेस की मशकों का बुनियादी मकसद जॉइंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन को फाल बनाना था। मशकों में मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने भी हिस्सा लिया। इंसदादे मुनशियात ऑपरेशन में एक मशकूक लॉन्च को घेर कर तलाशी लेने का अमली मुजाहिरा किया गया। और आवाज़, साज और सुर का हसीन इम्तजाज। गुलकार शफकत अमानत अली खान आज 7वीं सालगिरह मनाएंगे। क्लासिकल मूसीकी की विरासत के अमीन पटियाला घराने की नवी नस्ल से ताल्लुक है।